मैं तो कहता हूँ इन दोनों को अलग सेटल कर दो, ताकि इन दोनों को आपस में समझने का मौका मिले। और मुझे पूरा यकीन है कि सैफ में पॉजिटिव चेंज आएगा। क्यों डैड? हाँ ठीक है। देखा देखा आपने, आपकी बहू घर तोड़ने का मशवरा दे रही है। ये मेरे बच्चे को मुझसे अलग करना चाहती है, आजादी चाहती है ये। ओहो सालिया, तुम भी हर बात का उल्टा ही मतलब दे रहे हो। भाई वो भी परेशान है, अपने शौहर को राह रास्त पे लाना चाहती है। कम से कम तसल्ली से उसकी बात तो सुन लो, वो कहना क्या चाहती है। हाँ जी, आप गलत समझ रहे हैं। हकीकत तो यह है कि इस घर में सबसे ज्यादा परेशानी मुझे है सैफ की। आप सबका क्या है, आप लोगों की अपनी अपनी जिंदगी है, लेकिन मेरा फ्यूचर सैफ के ऊपर डिपेंड करता है। सैफ की तरक्की में मेरी भलाई है और जिल्लत में मेरा नुकसान। इसकी ये हिम्मत मेरे बच्चे को मुझसे दूर करे। सब समझती हूँ इसकी चालें, बहुत हमदर्द बनी फिरती है ना अपने शौहर की। अच्छा मौका है, सालेहा बारी बारी दोनों के पास रहेगी तो उसका वक्त और ध्यान दोनों बटेगा। नारिन का दबाव बढ़ता जा रहा है, मेरे पास इससे अच्छा मौका कोई नहीं कि मैं सैफ और दानिश को अलग अलग सेटल कर दूं। सब कुछ बहुत ठीक तरीके से हो गया। अब मैं तुमसे बहुत जल्द छुटकारा हासिल करने वाला हूं। थैंक यू एहसास, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हेलो जी अम्मा। मुबारक हो बेटा, आज बड़ा खुशी का दिन है। क्यों अम्मा, खैरियत तो है ना? अरे खैरियत ही है, तुम क्यों बौखला गए? कोई खुशी की खबर होती है तो मिठाई मंगाते हैं। नीलोफर को लड़के वाले पसंद करके गए और कल उन्होंने हमें अपने घर बुलाया है। अम्मा आप भी ना, आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे शादी की बात पक्की हो गई। अरे तो वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। बस तुम जल्दी घर आओ, मुझे और भी बहुत सी बातें करनी है तुमसे। खुदा हाफिज। अब्बा ठीक कह रहे हैं अम्मा, असद को कोई जरूरत नहीं है अपनी बीवी को तलाक देने की। अरे अभी भी अपने ससुराल से बहुत फायदा उठा सकता है वो। ये निकम्मा, इसकी जगह मैं होता ना। हाँ हाँ, तुम तो जैसे उन शेखों को लूट के ले आते। अरे खुद तो उस अर्राफा के हाथों लूट के आ गया। कसम की कसम से 4 पैसे मिले थे, हैं? वो माँ के हाथ में देने के बजाय अपनी नई नवेली दुल्हन को दे आया। निकम्मा निखट्टू, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे ओ महारानी, ऐसे क्या घूर घूर के देख रही है मुझे, हैं? जैसे कच्चा चबा जाएगी। अरे मुझे तो इसके इरादे ठीक नहीं लगते। अरे मुंह पे चुपका ताला लगाकर काट खाने वाली नजरों से देख रही होती है मुझे। अरे इसे पूछ तो सही, ये चाहती क्या है? मैं जानता हूँ ये क्या चाहती है। एक छोटी सी गलती क्या हो गई मुझसे? ऐसे नखरे दिखा रही जैसे फांसी पे चढ़ा देगी। चल चल तुझे बताता हूँ, चल 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 तुझे बताता हूँ, चल। सारी तेरी तो नखरे दिखाएगी, अकड़ दिखाएगी मुझे। समझती क्या तू अपने आप को? समझती क्या अपने आप को? रो और रो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तेरे रोने से। कहां जा रहे हो? एक बेकार और बेरोजगार इंसान सड़कें नापने के सिवा और कर भी क्या सकता है? तंज तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे हमारी वजह से बेकार हो। ये तुम्हारी अपनी करतूत है जिसकी वजह से आज ये
तुम्हारा हाल है। दानिश ने जब जब तुम पे एतमाद किया है और अपने साथ काम पे लगाया है, तुमने हमेशा उसे दुख दिया है। खैर, अब हमने मिलके इसका एक हल सोचा है। अच्छा, हैरत है, यहां कोई मेरे लिए भी सोचता है? बकवास बंद करो। तुम्हें पता है सब यहां तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए कितने परेशान हैं? हाँ, खास तौर पे तुम्हारी बीवी। बीवी? कौन? एहसास? तो और कौन? कितनी बीवियां हैं तुम्हारी? एहसास चाहती है कि तुम जिम्मेदार बनो, अपने घर की और अपनी बीवी की जिम्मेदारियों का एहसास करो। बहुत समझदार है तुम्हारी बीवी, और दानिश और मैं उसकी बात से अग्री करते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हें अलग करके दिया जाए, जिसे तुम अपनी जायदाद समझ के संजीदगी से उसकी हिफाजत करो। और हमने ये प्लान बनाया है कि दानिश अपना हिस्सा अलग करेगा और तुम अपना हिस्सा अलग करके खुद काम शुरू करो। मुझे और मजीद कितना अलग करेंगे? दानिश भाई तो पहले ही मुझे किनारे लगा चुके हैं। गलती करके उसे ना मानना तुम्हारी पुरानी आदत है। अब मजा आएगा ना। आप ही, मैं कहती थी ना, हम बहनों में सबसे अच्छी किस्मत तुम्हारी है। अम्मा बता रही थी कि तुम्हारी सास तो अल्लाह मियां की गाय है। कहाँ मिलती है इतनी अजीम सास? भाई, माए तो अपने इकलौते बेटे के लिए हसीन और कम उम्र लड़की ढूंढती फिरती है, और तुम्हारी सास ने तो जहेज लेने से भी मना कर दिया। क्यों आप ही, है ना लकी? हाँ बिल्कुल। नहीं भाई, सबसे ज्यादा लकी तो मैं हूँ, क्योंकि सबसे अच्छी सास मेरी है। आज कोई केक शेक नहीं मंगवाया आप लोगों ने? केक? मेरा ख्याल है इस मौके पर तो मिठाई होनी चाहिए। तैमूर को फोन करते हैं, वापसी पर लेता आएगा। हाय अम्मा, आप भी कमाल करती हैं। मैं कोई और बात कर रही हूँ। वफा, तुमने नहीं बताया कि आज तैमूर भाई की बर्थडे है? लो, चिराग तले अंधेरा। भाई, तुम तो उनकी बीवी हो, तुम्हें तो याद रखना चाहिए था। अभी तो तुम पे बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं है। इतनी भुलक्कर तो तुम पहले कभी नहीं थी। बेचारे तैमूर भाई तुम्हारी विश का इंतजार कर रहे होंगे, और अब तो शाम हो गई है। वो और मेरी नाकामी दिल पर ले? इम्पॉसिबल। उसकी एक अलग सी दुनिया है यार, जो मोबाइल और इंटरनेट से शुरू होती है और शॉपिंग पे एंड होती है। मैं उसके रास्ते में कहीं नहीं आता। अरे तुझे क्या पता यार, कभी झांक कर भी देखा है अपनी बीवी के दिल में? शायद उसमें सिर्फ तुम ही तुम समाये हो, शायद इसीलिए वो तुमसे अलग नहीं होना चाहती। पोजेसिव बंदा सिर्फ उस चीज के बारे में होता है जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। What's wrong with you? तुम अपनी कॉफी पियो। इसकी तो आदत है फजूल बकबक करने की। अब अगर तुमने सैफ को एक भी उल्टी पट्टी पढ़ाई ना, तो जो सारा बिल है ना तुम्हारे खाते में डाल दूंगी, कंगले। वैसे एक बात है यार, उसने आज तक तेरे साथ जो कुछ भी किया वो माफ करने के लायक तो है नहीं। एक मर्द सब कुछ माफ कर सकता है, लेकिन एक औरत की बेवफाई नहीं माफ कर सकता, स्पेशली जब वो औरत उसकी अपनी बीवी हो। Hi guys.
जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें अब भी उसी का इंतजार है। पछता रही हो तुम उससे शादी करके। मुझे उसका इंतजार नहीं, ना ही था। मैंने कभी भी उसके बारे में नहीं सोचा। हाँ, ये अलग बात है कि आपसे शादी करके मैं वाकई पछता रही। तो चली जाओ ना उसके पास, वापस चली जाओ, जहां से आई थी वहीं पे चली जाओ। चली जाऊंगी मैं, देख लीजिएगा, एक दिन चली जाऊंगी आपको छोड़ के, तब आपको मेरी कदर आएगी। तो वही नंबर है जो नौरीन की कॉल लिस्ट से मिला था, लेकिन ये नंबर तो किसी खातून ने रिसीव किया था। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वैसे भूख नहीं लग रही थी। अरे बताओ ना, क्यों नहीं खाया? आप जानते हैं मैंने खाना क्यों नहीं खाया। वैसे अच्छा नहीं हुआ ना क्या? कि हम दोनों में से किसी को याद नहीं रहा कि आज मेरी बर्थडे है। याद रहता भी तो क्या हो जाता। अरे हम सेलिब्रेट करते। कैसे? अरे मैं खालिद से गाड़ी मांग कर ले आता, फिर हम किसी अच्छी सी जगह पे डिनर करते और केक काटते। हाँ, और वापसी पे रिक्शे में आते। हाउ रोमांटिक है ना। अच्छा ही हुआ जो याद नहीं रहा। वफा, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। सॉरी फॉर व्हाट? मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हारे साथ चीटिंग की है, तुम्हारे मोबाइल की डेट सेटिंग मैंने ही चेंज की थी और कैलेंडर भी बैक डेट पे मैंने ही फ्लिप किया था। आई एम सॉरी, मैं डर गया था। डर गए थे? किस चीज से डर गए थे? मैं उस वक्त से डर गया था जिस दिन तुम मुझसे छोटी छोटी मासूम फरमाइशें करोगी और मैं उन फरमाइशों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरी जेब खाली है, पूरा महीना मैं उधार पे चलता रहा हूं। आई एम सॉरी वफा, मैं तुम्हारी छोटी छोटी खुशियां भी पूरी नहीं कर सकता। आई एम अ लूजर। आपकी जेब जरूर खाली है, लेकिन दिल प्यार से भरा हुआ है। आपने जो भी किया मुझे मायूसी से बचाने के लिए किया। ये प्यार नहीं तो और क्या है। आप मुझे माफ कर दे जो मैंने आपके खुलूस और नियत पर शक किया। I'm sorry. It's okay. You don't need to be sorry. डैड? जी डैड। हम ये लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे। जो हिस्सा तुम दोनों ने डिसाइड किया था उसी पे अग्री हुआ है। जरा तुम भी एक नजर डाल लो डॉक्यूमेंट्स पे। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। ये क्या किया तुमने? तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या मिल रहा है? अगर कोई कमी पेशी हो गई तो? आई डोंट केयर। कमी पेशी हो भी गई तो मेरे हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमाल है,
क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? हमारा हक है। अगर 1% भी आगे पीछे हो गया तो 10-20 लाख रुपए का नुकसान है। क्या 10-20 लाख? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और नहीं तो क्या, करोड़ों रुपए की जायदाद है। ना करते भी तुम्हें 8-10 करोड़ तो मिल ही जाएंगे ना। और अगर किसी ने बीच में डंडी मार दी तो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नहीं, मैंने वो करके दिखाया है जो करने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते थे। किसी को तुम पर एतबार नहीं था, लेकिन मेरे एक कहने पर उन्होंने हमें हमारा हक दे दिया। और तुम्हें तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए। रोजाना की बेइज्जती और जिल्लत से मैंने तुम्हारी जान छुड़ाई है। हम वहां अपनी मर्जी से रहेंगे। और मैं अभी से बता रही हूँ, मुझे क्लब की मेंबरशिप चाहिए। मैंने सुना है मॉडर्न खवातीन जब क्लब जाती हैं तो उनके स्टेटस में इजाफा हो जाता है। अच्छा यार, जो करना है कर लेना, मेरा दिमाग ना खाओ। मैंने आराम करना है, मुझे सोने दो। और तुम यहां क्या कर रही हो? जाओ जाके अपनी जगह पे सो, ये मेरा बेड है। साल फरामोश बुज़दिल कहीं का तो कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए भी स्टैंड मुझे लेना पड़ता है। कर तो देखो इसकी बात ज्यादा कहीं का। मुझे तो ये तस्वीर 7-8 साल पुरानी लगती है। एनीवे, इसमें कोई शक नहीं कि लगते शरीफ हैं। वैसे आप ही, मर्द की इतनी ज्यादा शराफत भी ना बंदे की पर्सनैलिटी को एकदम बोरिंग कर देती है। अजीब बुज़दिल सा लगता है ना? ऐसा ना हो माँ की एक धार पर छक्के छूट जाते हो भाई साहब के। भाई हद होती है, नींद तुम्हें अम्मा से ज्यादा अजीज हो गई है। नाश्ता पड़े पड़े ठंडा हो गया और तुम अब आ रहे हो। अम्मा तुम्हारे बगैर नाश्ता नहीं करती। देखो जरा टाइम क्या हो गया। अम्मा, प्यारी अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दो। आज पता नहीं क्या हो गया, मेरी आंखें नहीं खुली। वाह भाई वाह। भाई तुम तो अभी से बदल रहे हो, कल कल को भाभी आ गई तो? मैं अपनी जान से प्यारी अम्मा को भूल जाऊं? नामुमकिन। अम्मा नाश्ता कर लो ना, जिद छोड़ो। अब अम्मा खा भी लो, कल कल को मरमर आ गई तो? चुप। क्या बकवास कर रही है? मेरी अम्मा को अगर कुछ हो गया ना तो मैं भी मर जाऊंगा। अम्मा नाश्ता कर लेना, अम्मा जिद छोड़ दे। खा लो ना अम्मा। देखो मैं भी फिर नहीं खाऊंगा जब तक तुम कुछ नहीं खाओगी, मैं बता रहा हूं। ये लो प्लीज खा लो अम्मा। अम्मा खा लो ना अम्मा।
बोलना। खा लो ना अम्मा। प्यारी अम्मा। हाँ ये हुई ना बात। ऐसा भी क्या हो गया कि बात बात पे आंसू बहने लगते हैं। खुदा न खास्ता को इसे घर से तो नहीं निकालती है, उसके भले के लिए ही कर रहे हैं। मैं कह चुका हूं मैं दुश्मन नहीं हूं, उसका बाप हूं। जानती हूँ दुश्मन तो वो है, उसकी बीवी। उसने तो पहले ही दिन उसके इरादों से पर्दा हटा दिया था। जानता है वो उसे अच्छी तरीके से। वो उसे हमसे अलग करना चाहती है, हमसे दूर करना चाहती है। और आखिरकार वो अपने इरादों में कामयाब हो ही गई। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। कल को दोनों भाइयों में शदीद इख्तलाफ हो जाता, जैसे ही घर टूट सकता था। अब ये दोनों साथ नहीं रह सकते और सैफ को अपनी जिंदगी के मामलात खुद हैंडल करने दो। नौरीन, आओ। देखो मेरी जान, तुम नाराज मत हो। इस वक्त घर में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है ना। जानता हूं मैं तुम नाराज होगी, मैं तुम्हें ठीक से टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ। बस 2 दिन वेट करो। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तौसीफ, किसका फोन था? ऐसा ही होता है नौरीन, जब इंसान की उम्मीदें उसकी तवक्कुआत के मुताबिक पूरी नहीं होती, जिसके नतीजे में उसकी शख्सियत बिखर जाती है नौरीन, और वो ज़हनी स्टेज की उस हालत पर पहुंच जाता है जहां आज तुम खड़ी हो। फैसला करने के बावजूद पता नहीं मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा। एक अजीब सी बेचैनी है, दिलो दिमाग में एक कश्मकश चल रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तुमने सरफराज को तौसीफ पर तरजीह देकर एक प्रैक्टिकल फैसला किया था। तुम्हें सब कुछ मिल गया सिवाय ज़हनी सुकून और सच्ची खुशी के। तब तुमने अपने दिमाग की मानी थी ना, मगर अब तुम तौसीफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपने दिल की मानने जा रही हो। बट माय डियर फ्रेंड, ऐसा सब कुछ नहीं होगा जैसा तुम चाह रही हो। एक बार सोच लो, सिर्फ एक बार। तुम तौसीफ की खातिर अपना सब कुछ छोड़ने जा रही हो, अपनी औलाद, स्टेटस, दौलत, सब कुछ। लेकिन वो तुम्हारी खातिर क्या छोड़ रहा है? खुद से सवाल करो और ईमानदारी से उसका जवाब तलाश करो। थैंक यू। जानता हूं मैं तुम नाराज होगी, मैं तुम्हें ठीक से टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ। बस 2 दिन वेट करो। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ।
ये क्या है? ये डिवोर्स के पेपर्स हैं। आई होप आप वक्त जाया किए बगैर इन्हें साइन कर देंगे, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। और तुम्हें ये सब कुछ, ये बैंक बैलेंस, ये स्टेटस, ये दौलत, ये बिजनेस, सब कुछ मुझसे शादी करके हासिल हुआ, ये मत भूलना। रियली? और इज्जत तो प्यार, वो तो आज तक नहीं मिला। एक बात याद रखो, मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा। तुम कोर्ट जाना चाहती हो, शौक से जाओ। ओके, देन आई विल सी यू इन कोर्ट। ओके। बेगम साहब ने दस्तखत कर दिए, कह रहे हैं आप भी दस्तखत कर दें। पर बेगम साहिबा, पता नहीं साहब कुछ उदास उदास से लग रहे थे। वो बेगम साहब, मुझे कल से 2 दिन की छुट्टी चाहिए। हाँ ठीक है, चली जाओ। खैरियत तो है ना? वो बेगम साहब, मेरा छोटा सा बच्चा है ना शाकिर, कल उसके अब्बा जेल से रिहा होकर आ रहे, मुझे बहुत खुशी है। क्या तुम उस शख्स से घर आने पे खुश हो रही हो जो तुम्हें मार पीट करके जेल में गया था? तुम उसको फिर घर में घुसाओगी? बीबी जी, जैसा भी है तो मेरा शौहर ना, मेरे सर का साईं। भाई अच्छा हो या बुरा, बीबी जी सब कुछ उसी के दम से है। औरत साथ बहुत मजबूर होती है बीबी जी, खाविंद के साथ रहने में उसकी इज्जत होती है। खाविंद चाहे मेरा घर में कुछ भी सुलूक करता हो, लेकिन बाहर में उसी की बदौलत सर उठाकर चलती हूँ। अकेली औरत को कोई जीने नहीं देता। दुनिया बड़ी जालिम है, बहुत खराब है। किस तरह तलाक गुजारती है अपना वक्त, कोई नहीं रहने देता उसको। बेगम साहब, मैं देख चुकी हूँ ऐसा टाइम, ऐसा वक्त। क्या हो गया? ये तो 7 समुद्र पार थोड़ी जा रहा है, इसी शहर में है। तुम जब चाहो इससे मिलने के लिए जा सकती हो। अच्छा तुम ऐसा करो, उसके साथ ही चली जाओ। जब ये दोनों सेट हो जाएं तो तुम वापस आ जाना। अब तो 2 घर हैं तुम्हारे, 2 बेटों की माँ हो तुम। इसी बात का तो डर है, जब बेटों के घर बढ़ जाते हैं तो वालिदैन का कोई ठिकाना नहीं रहता। तुम जाओ बेटा, मैं बाद में तुमसे मिलने आ जाऊंगी। चलो बेटा, सामान वामान रख लो। अच्छा
ये हमारा फ्लैट है क्या? नहीं, ये हमसायों का फ्लैट है। जाहिर सी बात है हमारा फ्लैट है। ये नाइंसाफी है, ज्यादती है। मैं इस फ्लैट में नहीं रह सकती। चलो वापस घर चलते, मैं खुद ही अंकल से बात करूंगी। बकवास बंद करो, अब हम यहां से कहीं नहीं जा सकते। शुक्र है दानिश भाई ने खैरात में ये भी हमें दे दी है, मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी। दानिश भाई कौन होते हैं फैसला करने वाले? इस जायदाद में तुम्हारा पूरा का पूरा हिस्सा बनता है, और मुझे अंकल से इस नाइंसाफी की उम्मीद नहीं थी। ऐसे तो कोई अपने सुतेलों के साथ भी सलूक नहीं करता। सुतेला ही तो हूं, तभी तो मुझे साइड पे लगा के रखा है। लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम तो यही चाहती थी, अब एंजॉय करो इस महल को। क्या तुम सौतेले हो? अंकल तुम्हारे सगे फादर नहीं है? कितनी अजीब बात है। डैड मेरे सगे डैड हैं, मगर लगते नहीं। सच बात तो यह है कि दानिश भाई उनका सुतेला बेटा है, मगर मुझे सुतेलों की तरह ट्रीट करते हैं। वो घर, वो गाड़ियां, वो ऐशो आराम सब दानिश भाई का है। मेरे डैड तो अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर सकते, मुझे क्या जायदाद देंगे। हम दोनों बाप बेटा सारी जिंदगी खैरात पर चलते रहे, दानिश भाई की खैरात पर। अम्मा मैं लुट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अरे क्या मुसीबत है? क्यों मुझे हौलाए जा रही है? बताती क्यों नहीं है? क्या बैठे बिठाए आफत आन पड़ी है? कहीं फिर से तो तेरे मियाँ को पुलिस वाले? अरे अम्मा, ये शख्स अंदर ही रहता तो ही अच्छा था। कम से कम मुझे आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। और मुझे क्या पता था कि इसकी सिरे से कोई औकात नहीं है, वरना मैं सबसे बनाकर रखती, अपनी सास के पैर धो धो कर पीती। आज इस 2 कमरे के फ्लैट में बैठकर अपनी किस्मत पर तो ना रो रही होती। अम्मा, वफा को पता ना चल पाए कि मेरे साथ क्या हुआ है। ये मेरी इज्जत का सवाल है। क्या 2 कमरों का फ्लैट? ये क्या कह रही है तू? क्या हुआ आंटी? खैरियत है सब? हाँ हाँ सब खैरियत है। वो दरअसल एहसास को खीर बनाने की तरकीब बता रही थी। तुम सलाद बना लो, तैमूर आता ही होगा। बड़ी मेसनी है ये, इसका ध्यान इधर ही लगा रहता है। अम्मा मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। सैफ की ना ही तो कोई हैसियत और ना ही औकात। सब कुछ दानिश भाई का है। दानिश भाई के मरहूम बाप ने अपनी जायदाद उनके नाम लिख दी थी, और तो और अंकल भी दानिश भाई के ही खाते हैं। सब कुछ दानिश भाई और उनकी अम्मा का है, और मैं खामखा अंकल को मस्के लगाती थी। एक बार सोच लो, सिर्फ एक बार। तुम तौसीफ की खातिर अपना सब कुछ छोड़ने जा रही हो, अपनी औलाद, स्टेटस, दौलत, सब कुछ। लेकिन वो तुम्हारी खातिर क्या छोड़ रहा है? खुद से सवाल करो और ईमानदारी से उसका जवाब तलाश करो। तुम्हें सब कुछ मिल गया सिवाय ज़हनी सुकून और सच्ची खुशी के। तब तुमने अपने दिमाग की मानी थी ना, मगर अब तुम तौसीफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपने दिल की मानने जा रही हो। बट माय डियर फ्रेंड, ऐसा सब कुछ नहीं होगा जैसा तुम चाह रही हो। एक बार सोच लो, सिर्फ एक बार। औरत साथ बहुत मजबूर होती है बीबी जी। खाविन के साथ रहने में उसकी इज्जत होती है। खाविन चाहे मेरा घर में कुछ भी सुलूक करता हो, लेकिन बाहर मैं उसी की बदौलत सर उठाकर चलती हूँ।